हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोग का इस हमारे फर्स्ट ब्लॉग चैनल में। राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला के एक गांव में स्थित भानगढ़ किला एक नहीं बल्कि कई दिलचस्प कहानियों के लिए फेमस है। इस फोर्ट को राजस्थान के साथ साथ भारत के सबसे डरावनी जगहों में भी शामिल किया जाता है। पहाड़ों से घिरा यह फोर्ट भूतों का गढ़ माना जाता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग ही हैं जो इस फोर्ट के इतिहास के बारे में जानते हैं। अगर आप भी भूतों का गढ़ बोले जाने वाले भानगढ़ फोर्ट का इतिहास जानना चाहते हैं तो फिर आपको इस मेरे चैनल पर बने रहना है और लास्ट तक वीडियो देखना है। दोस्तों, इस फोर्ट का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। लगभग 17वीं शताब्दी में बना हुआ यह किला प्राचीन और मध्यकालीन का एक नमूना माना जाता है। इस भूतहा फोर्ट को लेकर यह बोला जाता है कि आमेर के राजा ने अपने छोटे भाई के लिए बनवाया था। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ों से घिरा है, इसलिए इसकी चर्चा बहुत होती है। कहा जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त के बाद किसी को इस किले में रुकने की इजाज़त किसी को नहीं है। इस किले की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। कहा जाता है यहाँ किला बनवाने से पहले यहाँ रहने वाले एक साधु से अनुमति मांगी। साधु ने एक राजा के सामने एक शर्त रखा कि जब आप फोर्ट का निर्माण करें तो किले की छाया मेरे घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और किले की छाया साधु के घर पर पहुंच गई। इस बात से साधु नाराज हो गया और उसने श्राप दिया, जिसके बाद भानगढ़ किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया और भूतिया किला बन गया। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगह है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ दिन के उजाले में भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता है कोई। इस फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग शाम के समय यहाँ घूमने के लिए गए थे, लेकिन वापस लौट कर नहीं आए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस फोर्ट से औरत के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा लगता है जैसे कोई साया पीछा कर रहा हो। आपको बता दें कि भानगढ़ किला दिल्ली से लगभग 283 किलोमीटर दूर है। जो करण अर्जुन मूवी में दिखाया गया था। इसका गेट देखिए, यही है जो करण अर्जुन फिल्म में शूटिंग किया गया था। और ये है भानगढ़ का कितना शानदार, कितना अच्छा मौसम दिख रहा है। ऐसा लग रहा है किला के जस्ट पहाड़ों की चोटियों में से बादल सटा हुआ है। चोटियों से कितनी अच्छी मौसम है, देखिए काफी सुपर। भानगढ़ का ऐसे में अगर अपनी कार से भी घूमने के लिए जा सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से से आप अलवर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर आप भानगढ़ फोर्ट घूमने के लिए जा सकते हैं। अलवर रेलवे स्टेशन से टैक्सी या कैब लेकर आप आसानी से जा सकते हैं। आज भी क्यों माना जाता है भानगढ़ किला हर किसी के लिए भूतिया। केवल शाम 6 बजे तक खुली रहती है यह जगह। भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थान के नाम से जाना जाता है
और यह किला तभी शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्यमय होने की वजह से यह जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ की भूतिया कहानियों के कारण काफ़ी टूरिस्ट इसे अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में ज़रूर रखते हैं। इस जगह को लेकर कुछ जिज्ञासु यात्री यहाँ मौज मस्ती करने आते हैं, तो कुछ निराश होकर लौट जाते हैं, तो कुछ इन कहानियों और रहस्य में डूब जाते हैं। अगर आप भी इन यात्रियों में एक हैं तो जल्दी से इस किले में घूमने का प्लान ज़रूर बनाएं। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भूतिया है और इसके अनेकों किस्से की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया है। स्थानीय लोगों की मनपसंद कहानी है लोकप्रिय सम्राट माधव सिंह की, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया था। वे चूड़ियों को मार्केट करण अर्जुन फिल्म में दिखाया गया था ना, इसी में सब चूड़ी बेचते थे। अभी क्या है, गिर गया है, खंडहर हो गया, मगर तब भी ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं। देखिए पूरा वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनी हैं। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाज़ें भी आती हैं और कभी कभी उन्हें परछाइयाँ भी दिखाई देती हैं। कुछ लोगों का लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहाँ से अजीब सी गंध भी आती है, ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है। इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले में एंट्री बिल्कुल बैन हो जाती है। हालांकि यह कहानियाँ मनगढ़ंत हैं या असल, इस बारे में तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। कैसे कैसे चलते हैं। ये देखिए खंडहर हो गया एकदम, सब किला विला गिर गया है। ऐसे घूमने लायक है। पहाड़ी कितने बड़े छोटे पे हैं।